नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा भारत को चीन ने परेशान कर रखा है, क्योंकि चीन अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज भेज रहा है, जिससे भारत के सामने बड़ी समस्या आ गई है। अब चीन ने अपने जासूसी जहाज़ों को मालदीव भेज दिया है, जिससे हिंद महासागर में भारत पर नज़र रखी जा सके। दोस्तों, इससे पहले चीन ने भारत पर नज़र रखने के लिए श्रीलंका को अपना मोहरा बनाया था, और अब श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद चीन ने अपनी नज़र मालदीव पर जमा ली है और वहां की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसमें चीन का साथ वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू दे रहे हैं। यही वजह है कि मालदीव चीन के जासूसी जहाज़ों का स्वागत बड़े धूमधाम से कर रहा है। दोस्तों, भारत पर नज़र रखने के लिए चीन का रिसर्च जहाज़ जियांगहांग होंग 3 मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, चीन शायद ये भूल रहा है कि भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत अपनी सीमा की सुरक्षा और उस पर हुए हमले का जवाब सूद समेत देता है। और अगर चीन भारत को कमज़ोर समझने की गलती कर रहा है, तो अरब सागर के उन आतंकवादियों पर इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो द्वारा किए गए ऑपरेशन का वीडियो देख ले कि अब भारत दुश्मन को तुरंत जवाब देता है। और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी अपने अमोघ हथियारों को समुद्र में उतार दिया है। अगर चीन का रिसर्च जहाज़, जिसे वो भारत की जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है, उसने एक भी गलती की, तो भारत के ये हथियार उस जहाज़ के परखच्चे उड़ा देंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर में भारत की ताकत को बढ़ाते INS करंज और INS संधायक की। भारत के दोनों ब्रह्मास्त्र इतने ज़्यादा काबिल हैं और इतने ज़्यादा एडवांस हथियारों से लैस हैं कि अगर चीन के जहाज़ ने ज़रा सी भी हरकत की, तो ये उसको मुँह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। और दोस्तों, भारत को चीन के द्वारा दिखाई जा रही इस आक्रामकता का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारत चीन के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं करेगा, तो चीन एक दिन भारत की सीमा में घुसने की भी कोशिश करेगा। इसलिए भारत का चीन पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में बढ़ते चीन के जासूसी जहाज़ों की संख्या भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। चीन अपने जासूसी जहाज़ों की मदद से भारत के हथियारों पर नज़र रखना चाहता है, जिससे भारत के हथियारों की ताकत और उन हथियारों की काट निकाल सके। तो चलिए दोस्तों, भारत के इन दोनों हथियारों के बारे में जानते हैं, जो हिंद महासागर में चीन को उसकी औकात दिखाएंगे। और अगर चीन के जासूसी जहाज़ ने जरा सी भी गलत हरकत की, तो ये हथियार चीन के जहाज़ के परखच्चे उड़ा देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के द्वारा चीन के जासूसी जहाज़ पर निगरानी के लिए भेजे गए रक्षकों में एक है भारत की मेड इन इंडिया हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप INS संधायक। INS संधायक भारत का पहला सर्वे शिप है। भारत के नौसेना में शामिल ये जहाज़ 11,000 किलोमीटर की रेंज के साथ भारतीय बंदरगाहों और समुद्री तटों की निगरानी करने में सक्षम है। वैसे तो भारतीय नौसेना अपने बेड़े में शामिल जहाज़ों की गति के बारे में कभी सही जवाब नहीं देती है, लेकिन ये भारतीय सर्वे शिप 18 नॉट्स यानी लगभग 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है, और इसका वजन 3400 टन है, जो उसे और भी ज़्यादा फुर्तीला बनाता है। इस जहाज़ के निर्माण में 80% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 18 अधिकारी और 160 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। INS संधायक न केवल हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाज़ों पर नज़र रखेगा, बल्कि समुद्र के अंदर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में भी सक्षम है। भारतीय नौसेना के इस जहाज़ पर बोफोर्स गन और चेतक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है, जो इसे भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेंगे। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल के चलते INS संधायक को भारतीय नौसेना में 3 फरवरी 2024 को शामिल किया गया है। भारत में बन रहे 4 सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट में से यह पहला है। इन जहाज़ों को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। भारत इन सर्वे शिप्स के मामलों में चीन से काफ़ी पीछे होने के बावजूद भी अपनी ताकत को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। चीन के पास 64 सर्वेक्षण जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा मौजूद है, जिसके जरिए वो हिंद महासागर में अपनी शिप्स को भेजकर समुद्री क्षेत्र की तेजी से मैपिंग कर रहा है। इन मैपिंग के जरिए चीन आसानी से अपनी पनडुब्बियों को इस क्षेत्र में भेज सकता है। लेकिन भारतीय नौसेना भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी नौसेना फ्लीट को मजबूत कर रही है। दोस्तों, आप इस जहाज़ के काम को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जहाज़ हिंद महासागर की सतह का नक्शा बनाएगा, जिसके जरिए भारतीय पनडुब्बियां आसानी से हिंद महासागर में गश्त लगा सकेंगी। और इस काम को करने के लिए इसे अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस किया गया है।
इसके अलावा इस जहाज पर कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को अंजाम देने के लिए हथियार भी लगाए गए हैं। INS संधायक, गहरे और उथले पानी के मल्टी बीम इको साउंडर्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, साइड स्कैन सोनार, डाटा एक्विजिशन और प्रोसेसिंग सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम जैसे उन्नत उपकरणों से लैस किया गया है। और इन कामों को करने के लिए इस जहाज में 2 डीजल इंजन लगाए गए हैं। INS संधायक भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो चीन की बढ़ती शक्ति का मुकाबला करने में भारत की मदद करेगा। भारत ऐसे ही सर्वेक्षण जहाज़ों का निर्माण कर रहा है, जो उसे समुद्री क्षेत्र में बेहतर क्षमता प्रदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारत के अगले हथियार के बारे में, जिसका नाम है INS करंज। दोस्तों, साइलेंट किलर के नाम से मशहूर INS करंज पनडुब्बी बिना किसी आवाज़ के दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर उसे तबाह करने की ताकत रखती है। भारतीय बेड़े में शामिल इस घातक पनडुब्बी को फ्रांस की मदद से मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है और इसे 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दुश्मनों के लिए यह एक घातक और अदृश्य हथियार है, जिसे समुद्र में ढूंढना लगभग नामुमकिन है। यह पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करके फिर से गायब होने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इस पनडुब्बी को स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। साथ ही इसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। यह तकनीक DRDO के नेवल मटेरियल रिसर्च लैब द्वारा विकसित की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि पनडुब्बियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक पारंपरिक और दूसरी परमाणु। पारंपरिक पनडुब्बियाँ डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती हैं और ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी पनडुब्बियाँ जिनमें AIP तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें प्रतिदिन सतह पर ऑक्सीजन के लिए आना पड़ता है। और अगर उसी पनडुब्बी में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दिया जाए, तो उस पनडुब्बी को सप्ताह में केवल 1 बार ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है। यानी वो पनडुब्बी 7 से ज़्यादा दिन पानी के अंदर रह सकती है। और दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल INS करंज 50 दिनों तक समुद्र में रहकर 12,000 किलोमीटर की यात्रा एक बार में कर सकती है। INS करंज 70 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 1565 टन वजनी सबमरीन है। यह समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे और समुद्र के ऊपर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसमें 4 डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगे हुए हैं। इसे बनाने में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्पेशल स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो उसे समुद्र की गहराई में जाकर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, INS करंज 2 पेरिस्कोप से लैस है और अगर INS करंज के ऊपर लगाए गए हथियारों की बात करें तो उस पर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडो को फायर किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक वक्त में अधिकतम 12 टॉर्पीडोज लोड किए जा सकते हैं, या फिर इनकी जगह एंटी-शिप मिसाइल SM-39 को इस पर लगाया जा सकता है। इसके साथ ही सबमरीन माइंस भी बिछा सकती है। और इस पर कौन कौन से हथियार लगाए जाएंगे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि ये सबमरीन कौन से मिशन पर जा रही है। फिलहाल अभी जब इस सबमरीन को चीन के रिसर्च जहाज को काउंटर करने के लिए भेजा गया है, तो इस सबमरीन पर एंटी-शिप मिसाइल SM-39 को लगाया गया है और इसके साथ ही ये सबमरीन माइंस को भी अपने साथ लेकर गई है। और अगर चीन के रिसर्च जहाज ने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाते हुए भारत की सीमा की ओर नज़र भी उठाई, तो INS करंज उसके परखच्चे उड़ा देगी। इसके अलावा INS करंज में एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, माइंस बिछाने और एरिया सर्विलांस जैसे सैन्य अभियानों को अंजाम देने की क्षमता है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी होने के नाते INS करंज में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन देशों की नौसेनाओं के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसकी खतरनाक क्षमताओं को देखते हुए यह अनुमान लगाना आसान है कि अगर चीन के जासूसी जहाज INS करंज के निशाने पर आए, तो उनके बचने की संभावना बहुत कम होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।